हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से ये लेक्चर तीसरा है, जिसमें वीडियो कह सकते हैं तीसरा। इसमें हम लोग देखेंगे अध्याय 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक लगाएंगे, जो कि गणित 10वीं का होगा, मैथ। ठीक है, इसमें दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे लगा सकते हैं। इसे टिक कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। पूरा इसी से आने के चांसेस है, 99% चांसेस इसी से रहते हैं, क्योंकि हर साल हम लगवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए खैर आज हम लोग फिर से बात करते हैं उसके। और आपने पिछले दोनों चैप्टर को आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दिए हैं। आई होप कि आपने कर लिया होगा, ना किया होगा तो जाकर कर लेना है। चलिए आज हम लोग तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो ठीक है, ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम टिक करते चलेंगे। आप पेंसिल और बुक लेकर बैठेंगे। ये जो ग्राफी विधि है ना, ये बहुत कम आता है आपके पेपर में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, इसका क्या चीज़ आता है वो हम आपको बताएंगे। तो खैर ग्राफी विधि में आपको सॉल्व करके समय नहीं नष्ट करना है, ठीक है। इसका क्या क्या आता है हम आपको बता देते। इसको आप नॉर्मल रखना है। क्या रखना है? नॉर्मल। जब आपके पास समय पर्याप्त हो तब आप इसको करना, अन्यथा इसको साइड रख देना। अच्छा, इसमें जो चीज़ें ये दी गई हैं पॉइंट, ये आपको बढ़िया लगा लेना है, ये वेरी मोस्ट है, ठीक है। इनको बढ़िया पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक, कैसे पहचानते हैं कौन सा द्वितीय हल है, कौन सा कोई हल नहीं है ना, असंगत है कि संगत है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। और ये तीसरा नंबर है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर पढ़ना है। और तीसरी बात यहाँ पे चले जाइए, टेबल। टेबल बहुत वेरी मोस्ट कह सकते हो आप, इसको 2 बार वेरी लगा सकते हो। और जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या है, 4 कैटेगरी में आपको इसको हम लोग क्वेश्चन को बांटते हैं, वेरी मोस्ट, मोस्ट, नॉर्मल और अनचेक, जिसको हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 होंगे, तो ये वेरी मोस्ट में आप इसको रख सकते हैं। ठीक, खैर आगे चलते हैं हम लोग। इसमें आपके देखिए कुछ सूत्र यहाँ पे दिया गया है। पहला नंबर दिया, प्रतिच्छेद कब करेंगे रेखाएं? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। संपाती कब करेंगे? जब तीनों बराबर होंगे। तो इनको भी आपको वेरी मोस्ट में रख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर, ये बहुत अच्छी, समांतर कब होंगी? जब आपकी 2 शुरू के बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। समझ गए? यस। चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए समीकरण युग्म में संगत है कि नहीं है। तो आपको ये ग्राफ वाला तो हम लोग इसको अनचेक रखेंगे हम तो, ठीक है, हमारे लिस्ट में अनचेक रहेगा। इसको ना करो तो सही है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन या विलोपन से आपको जरूर हल करके एक बार देख लेना इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रतिस्थापन विलोपन में दे सकता है, तो उसको मैं इसमें आपको इसको काउंटिंग कर लेना उसमें क्वेश्चन में, लेकिन ग्राफ में नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ आपके पास समय जब बचेगा तब आप करना। हमारे लिस्ट में ये अनचेक में रहेगा या नॉर्मल कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन उदाहरण जो 2 है, उदाहरण 2 है, इसका जो ये सवाल जो है, ये पहला समीकरण हो गया, चाहे ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको पकड़ लेना है, क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है। इसको आपको विस्थापन या विलोपन से आप जरूर हल कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है पेपर में। हमने पिछले साल के भी पेपर में देखा है, वो एग्जैक्टली क्या है कि बुक से नहीं मिलता, कम से कम 1-2 अंक इधर उधर कर देता है कभी कभार। 2022 में भी मैंने देखा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जरूर ले लेना है, क्वेश्चन इससे ले लेना है, और विलोपन और प्रतिस्थापन से आपको हल कर लेना है। रही ग्राफी विधि से, तो आपको इसको नॉर्मल रखना हमारे तरफ से, ठीक है, बिल्कुल। चलिए खैर आपको देखते हैं तीसरा, इसको बिल्कुल भी आप अनचेक रखेंगे हमारे तरफ से, ये बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 3.1 में चलते हैं। 3.1 जो है, इसमें आपको क्या रखना है, ये जो आपका है 5 पेंसिल वाला, ये आपको वेरी मोस्ट में रखना है इसको, ठीक है। पहले का दूसरा, अब पहला आपको हमारे तरफ से ना नॉर्मल में रहेगा ना किसी में अनचेक में रहेगा, ठीक है। इसको आप कट कर सकते हो, जब आपके पास समय हो तब आप करना, नहीं तो नहीं, ठीक। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, प्रश्न दूसरा, ये आपके समांतर, संगत और संपाती ये आता है आप में, तो इसको आप मोस्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? मोस्ट रखेंगे दूसरे आपके प्रश्न को, ठीक है। हमने डायरी में लगा रखा प्रश्न दूसरा मोस्ट, इसको रखेंगे क्योंकि ये आते रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसके तीनों आपके वो मोस्ट हैं, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा भी आपका मोस्ट में रखना है, तीसरे में भी आते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो नॉर्मल है, यही आपके आने की चांसेस ज़्यादा हैं। तीनों को आपको मोस्ट लगा लेना है, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। आपके पास समय बचेगा तो आप करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल। अगला है चौथा नंबर, ये जो है ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफी विधि से बिल्कुल भी
आपको हमारे तरफ से ये अनचेक रहेगा, इसको हम किसी में नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नहीं हल करेंगे फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो पाँचवा है, पाँचवें को आपको थोड़ा सा नॉर्मल में रख देना है, पाँचवा हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। और 6 7 को हम लोग कट कर देंगे, अनचेक रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल इनमें समय नहीं व्यतीत करना है। पाँचवा आप लगा लेना, ठीक है। चलते बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन और विलोपन की तरफ चलते हैं। जो प्रतिस्थापन दिया गया है इनके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ये इसको वेरी मोस्ट में रखना है, आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपसे प्रतिस्थापन विलोपन जरूर बनना चाहिए। हमारे इसी में आप इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आपको उसको वीडियो हमने उसको ऑलरेडी सोल्यूशन करा दिया है, प्रतिस्थापन का भी एक बता दिया है और विलोपन का भी, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके सारे रूल मैंने बता दिए हैं कैसे कैसे सॉल्व होता है, ठीक। पाँचवा जो आपका उदाहरण है, पाँचवा उदाहरण में उदाहरण पाँचवा को मैंने नॉर्मल रखा है इसको, क्योंकि इसके जो 2 समीकरण बन रहे हैं ये, इसको मैंने नॉर्मल रखा है। अगर समय रहेगा तो आप कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर उदाहरण को मैंने मोस्ट में रखा है, इसको मोस्ट लगा लेना आप, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर को मैंने नॉर्मल रखा है, तो इसको आपके पास समय एक्स्ट्रा रहेगा तब करना, ठीक है। अच्छा, प्रश्नावली में चलते हैं। तो प्रश्नावली में मैंने प्रश्नावली में मैंने इसकी फर्स्ट को, सेकंड है और आपका थर्ड फोर्थ इनको मैंने वेरी मोस्ट रखा है। क्या रखा है इनको मैंने? वेरी मोस्ट में आप लगा लेंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल। अब बाकी जब सब क्या है, नॉर्मल है, क्या है दोनों नॉर्मल, इनके पास जब एक्स्ट्रा रहेगा तब आप करना, ये मोस्ट भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल। इनको नॉर्मल में आप रखा। अच्छा, ये दूसरा जो प्रश्न है आपका, दूसरे को मैंने इसको वेरी मोस्ट, वो मोस्ट में रखा है मैंने दूसरे को, तो इसको मोस्ट लगा लेना, ठीक। अब तीसरे में आ जाते हैं हम लोग। तीसरे के जो आपके हैं हमने लगा रखा है पहला दूसरा जो है ये आपके वेरी मोस्ट हैं, ठीक, इनके आने के चांसेस हैं। और तीसरा चौथा जो है तीसरा और पाँचवा इसको हमने नॉर्मल रखा है। क्या रखा है? नॉर्मल। आप एक्स्ट्रा टाइम में इनको जरूर लगा लिए। भिन्न वाले हाँ आप लोगों ने कहा था कि सर करा दीजिए, तो मैं बस लगा हूँ, वेरी मोस्ट आपको लगवा देता हूँ सभी पार्ट को, उसके बाद हम आपको इनको एक एक करके करेंगे। अभी फ़िलहाल आप और कुछ चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए विलोपन में चलते हैं। ये विलोपन दिया गया है उदाहरण नंबर 9 को मैं देख लेता हूँ। मैंने रिसर्च से जो भी हमको मिला है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उदाहरण 8 है, सॉरी ये, ठीक है, उदाहरण 8 है। इसको मोस्ट में रखा है, इसको आप मोस्ट लिख लेंगे, ठीक है, उदाहरण 8 को। उदाहरण 9 में चलते हैं हम लोग। ये उदाहरण 9 है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको मैंने वेरी मोस्ट में रखा है, ठीक, इसको आप ज़रूर कर लेंगे। और आगे चले अगर हम लोग उदाहरण 10 में, तो उदाहरण 10 को मैंने नॉर्मल रखा है। क्या आपके पास समय रहेगा तो कर लेना, नहीं तो इसको अनचेक ही रहने दो, इसको कैंसिल कर लो, एक्स्ट्रा बहुत ही समय रहेगा तभी आप करना, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 3.3 में। हमने प्रश्न पहले के जो है पहला, दूसरा और जो तीसरा है इसको मैंने वेरी मोस्ट में रखा है, ठीक है, ये सब क्या है, वेरी मोस्ट है, ठीक। चौथा को हमने अनचेक रखा है, आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। दूसरे में हमने केवल पहले नंबर को मोस्ट माना है, किसको? पहले नंबर को, बाकी और आपके इसमें आने के चांसेस नहीं हैं, ठीक, ये हो गया। और ये जो आपका सारांश दिया रहता है बेटा, सारांश बहुत अच्छी चीज़ें दी रहती है यहाँ पे। सारांश को हमेशा वेरी मोस्ट में आपको रख के चलना है, ठीक है, इसको ज़रूर आपको पढ़ते रहना। सारांश जो दिया रहता है यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, सही है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो संगत सारे दिया गए थे, इनको वेरी मोस्ट में रखना और इनको ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है, बिल्कुल। और अब समय बहुत कम बचा है आपके लिए, तो आप बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। और आपके हम हिंदी पेपर के लिए भी काफ़ी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। आप उसको ज़रूर, जब भी जाए तो आप ज़रूर हम बता देंगे और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहें आप। तो अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और उससे भी ज़रूरी है कमेंट करना, लाइक करना। कमेंट करके आप बताएं कहाँ से हैं, और आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल थैंक यू बोल सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, इससे अटेंडेंस लग जाएगी, आप कितने लोग देख रहे हैं, किसको पसंद आ रहा। चलिए खैर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कह सकते हैं अध्याय हम लोग 4 करेंगे, उसमें उसके मोस्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे, ठीक है।
तो खैर आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं अपने। चलिए खैर इसमें इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर सभी को।